सबसे पहले मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के 29 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए युद्ध स्तर पर चलाए गए ट्रेनिंग सेशन के सफल समापन की सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग हमारे इस महाअभियान का फेज 1 था और एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के सभी अधिकारियों के लिए 641 ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए थे। 3 ट्रेनिंग सेशन यूटी स्तर पर, 58 डिविजनल लेवल पर तथा 580 ट्रेनिंग सेशन जिला स्तर पर आयोजित किए गए। सभी स्टेक होल्डर्स का एक दूसरे से बेहतरीन समन्वय और सीमलेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकारी मशीनरी में आए नए आत्मविश्वास तथा एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के लक्ष्यों के प्रति सभी के समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। जब भी सफलता की बात आती है तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जब एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे तो पूरी दुनिया में कहा गया कि एवरेस्ट पर विजय पताका फहराई गई, लेकिन हमारे देश में और जापान में कहा गया कि मानवता ने एवरेस्ट के साथ मैत्री स्थापित कर ली और हिमालय का सर्वोच्च शिखर अब समाज की चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सफलता को देखने का वर्षों से हमारा जो नजरिया रहा है वह व्यक्तिगत न होकर के समाज की चेतना का अभिन्न अंग बन जाए, यही रहा है। मित्रों, एक छोटी घटना भी मैं मेहता जी से जिक्र कर रहा था। मेरे राजभवन में एक सरकारी अधिकारी हैं, उनकी पत्नी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती है। तो मुझे बताया गया, जो अधिकारी हैं उन्होंने नहीं बताया, उनके सीनियर कलीग ने, कि साहब ये रोज आते हैं तो कहते हैं कि जब घर पहुंचता हूं तो मेरी बीवी जो है इतना एग्रीकल्चर पर और हार्टिकल्चर पर लेक्चर दे रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहीं वो प्रोफेसर तो नहीं हुई है एग्रीकल्चर की। इस तरह से ये सेशन चला है। मैं इसकी फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। 2 साल पहले पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन अभियान में इसी दृष्टिकोण के साथ हमने आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। कश्मीर घाटी जहां सिर्फ पैडी की फसल होती थी, वहां सभी स्टेक होल्डर्स के सस्टेन्ड एफर्ट से इस पीली क्रांति का जन्म हुआ और आपको जानकर खुशी होगी कि 1,40,000 हेक्टेयर जमीन में सरसों की खेती हुई है और इसका कल्टीवेशन एरिया पैडी के कल्टीवेशन से 15,000 हेक्टेयर ज्यादा है। यह एवरेस्ट छूने जैसी उपलब्धि है और पीली क्रांति से किसान भाइयों के घरों में आ रही समृद्धि ने खेती किसानी के प्रति एक नई चेतना पैदा की है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि संसार की सारी व्यवस्थाएं परिवर्तन की रही हैं और सभी नई व्यवस्थाएं दरअसल परिवर्तन की ही घटना होती है। जैसा अभी मेरे पूर्व मेहता जी ने बताया, डुल्लू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि से और उससे संबंधित अलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें अर्थव्यवस्था का इंजन बनाना, इस उद्देश्य से जुलाई में देश के कुछ कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके अपने यहाँ के दोनों कुलपति, वाइस चांसलर और फैकल्टी, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर, इस समिति ने काम शुरू किया और गहन विचार मंथन के बाद ये 29 प्रोजेक्ट या 29 इंटरवेंशन इन लोगों ने तय किया। मुझे खुशी इस बात की है कि ये विजन नहीं है, ये मिशन है, जिसे हम आने वाले 5 वर्ष में जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भविष्य उन्मुख खेती, व्यापार से संबंधित ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जो अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर और देश के परिवर्तन के नींव की तरह काम करेगी। मुझे याद है कि जब समिति के सदस्यों ने, और एक से एक माननीय लोग थे, डॉक्टर मंगला राय जो ICAR के DG थे, प्रोफेसर दलवई जो प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी फार्मर्स इनकम को डबल करने का, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर गुप्ता, हमारे दोनों वाइस चांसलर प्रोफेसर गनई,
शर्मा, अटल डुल्लू साहब, हमारे एग्रीकल्चर के सभी अफसर, अनेक ऐसे विद्वान उसमें थे। और जब रिपोर्ट लेकर के आए और जब उन्होंने कहा कि 5013 करोड़ रुपए बजट के अलावा आने वाले 5 वर्षों में देना है, तो रात भर मैं चिंतित था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काम सब चाहिए, लेकिन किसी काम का हम भुगतान नहीं करेंगे, ये व्यवस्था लंबे समय से चल रही थी। तो मैं चिंतित था। सुबह मीटिंग जब हुई तो उसके पहले मेहता जी से मैंने कहा, जो हमारे मुख्य सचिव भी हैं और अभी वित्तीय सचिव भी हैं, हमने कहा कि 5013 करोड़ देना है। तो बड़ा आसानी से, जैसे मैं रात भर चिंतित था, मेहता जी ने कहा सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कमिटमेंट है कि 13 लाख परिवारों का जीवन ही नहीं बदलना है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बदलना है, जम्मू कश्मीर के हालात को बदलना है, एक झटके में हम लोगों ने इसे स्वीकृत किया। और मुझे लगता है इस परिवर्तन की दिशा में एक नई क्रांति निश्चित रूप से पैदा हो रही है। 24 अप्रैल से 31 अगस्त 2023 तक जम्मू कश्मीर के सभी पंचायतों में किसान भाइयों से सीधे संपर्क स्थापित करके उन्हें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अलाइड सेक्टर की जो 70 योजनाएं हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो 18 स्कीम है, उनकी जानकारी मुहैया कराई जाएगी उसी पंचायत में। उसी क्षण जो किसान भाई किसी योजना का हिस्सा बनना चाहता है, उसका मार्गदर्शन भी किया जाएगा। अभी तक डुल्लू साहब ने किसान संपर्क अभियान के प्रोसेस के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की है। संपर्क अभियान के 4 महीने में 10,695 ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। युवा किसानों के लिए ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन टूल्स तथा जो लोग इस माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनके लिए चौपाल पर संवाद और पैम्पलेट भी वितरित किए जाएंगे। बेसलाइन सर्वे का भी एक इंतजाम किया गया है, ताकि जो स्किल गैप है उसकी सही जानकारी हमें हो सके और हमारे अधिकारी आसानी से किसानों का सहयोग कर सके। संपर्क अभियान के लिए तैयार की गई बुकलेट मैंने कुछ दिन पहले देखी थी और मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल सरल, सहज और 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में इसे किसान भाइयों, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तथा इंटरप्रेन्योर्स के लिए तैयार किया गया है। एक कोशिश हम सब ये भी कर रहे हैं कि केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं, उसके साथ हमारा सिंचाई विभाग, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, जो भी इससे संबंधित विभाग हैं, वो सारे विभाग मिलकर के इस योजना को क्रियान्वित करने में पूरी तरह से सक्रिय होकर के काम करें। हर योजना में कौन एलिजिबल है, उससे क्या फायदा होगा, भविष्य में संपर्क करने के लिए अधिकारियों के नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। जमीनी स्तर पर वही योजना सफल होती है जो टारगेट ग्रुप तक पहुंच पाती है। इस अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि फाइलों से निकालकर योजना किसान के खेत तक कैसे पहुंचे। नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जाए। डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी से खेती को सुगम और लाभकारी व्यवसाय कैसे बनाया जाए, इसकी हर कोशिश की जाएगी। आज दोनों योजनाओं दक्ष किसान तथा IT डैशबोर्ड का भी शुभारंभ हुआ है। दक्ष किसान बताया गया 118 स्किल कोर्स आयोजित करेगा। IT डैशबोर्ड किसान भाइयों के रजिस्ट्रेशन से लेकर क्रेडिट तथा सीमलेस और बिना किसी बाधा के सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। किसान अनुकूल बदलाव की दिशा में ये तीनों अभियान जम्मू कश्मीर के लिए मैं मानता हूं ऐतिहासिक है और ये किसानी के समग्र विकास को न सिर्फ अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाएगा, बल्कि छोटे व सीमांत किसानों को उनकी उत्पादकता एवं आय बढ़ाने तथा अंतिम मील पर खड़े किसान के जीवन में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा। मुझे याद है जब एक्सपर्ट कमेटी के लोग, एपेक्स कमेटी के लोग आए थे, तो जब हम लोगों ने, हमारे सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर भी मौजूद थे, जब हमने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तय कर लिया
पूरा बजट उपलब्ध कराएंगे, तो वो लोग भी आश्चर्यचकित थे। उसमें एक सज्जन थे जो बिहार नीति आयोग योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने बताया उस मीटिंग में कि हमने 29 इंटरवेंशन नहीं, 5 इंटरवेंशन प्रपोज किए थे बिहार में और 100 करोड़ रुपया मांगा था उस समय के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा इतना नहीं दे पाएंगे, 50 करोड़ से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। और उसमें से एक ही इंटरवेंशन जमीन पर उतारा गया, वो केवल बीज बदलने का, सीड रिप्लेस करने का। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ध्यान है, केवल एक इंटरवेंशन से बिहार की एग्रीकल्चरल ग्रोथ 3-4 साल तक 12-13% थी। तो जो बात अभी दुल्लू साहब कह रहे थे 11%, मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन किसानी जानता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 11% नहीं रहने वाला, ये 15% के आसपास, 14-15%। जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का सवाल है, बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच इन लोगों का है। ठीक भी है, क्योंकि जो लक्ष्य मेहता जी ने जैसा कहा कि जो हम लक्ष्य रखते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, तो उस दृष्टिकोण से इन लोगों ने आंकड़े तय किए हैं। मैं मानता हूं कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा। प्रशासन की कोई योजना, कृषि हो, डेयरी हो, उद्योग हो, सभी योजनाएं दरअसल शुरुआत में मात्र बीज रूपी संभावनाएं ही रखती हैं। उसे बढ़ाने और विकसित करने की जिम्मेदारी सभी स्टेक होल्डर्स पर होती है। बीज को अगर तिजोरी में रख दिया जाए तो 1 वर्ष में वो सड़ जाएगा, लेकिन वही बीज अगर खेतों में डाल दिया जाए तो एक लहलहाता खेत और लहलहाती फसल हमें दिखाई पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को देश के सबसे अमीर किसानों में शामिल करने के लिए जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने योजना बनाई है, वो सही मायने में जमीन पर उतरे। उन बीजों की संभावनाओं को विस्तार देने के लिए मैं सभी माननीय सांसदगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, खासतौर से डीडीसी, बीडीसी, पंचायत, समाज के प्रबुद्ध नागरिक, प्रगतिशील किसान, सबसे मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये आपका भी नैतिक दायित्व है, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़िए। और जो ये सेशन चलेंगे, मैं खुद भी कम से कम 10 सेशन में जाऊंगा, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जाएंगे, हमारे सारे सीनियर अफसर जाएंगे। आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आज ये तय करिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अफसर तो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के एक संवेदनशील नागरिक के नाते हमारी भी जिम्मेदारी, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो 70% आबादी के जीवन में एक बड़ा बदलाव करने की योजना शुरू हो रही है। अगर हम उसमें भागीदार नहीं बनेंगे तो मुझे लगता है कि हम जनप्रतिनिधि होने का नैतिक बल खो देंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इसमें आइए। सरपंच साहबान, अन्य जनप्रतिनिधि, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि गांव में कितने प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कितनी हमारी बहनें हैं जो किसान हैं, कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कितने पीओज हैं। अगर पूरी कम्युनिटी को हमने इकट्ठा कर लिया, पूरी कम्युनिटी की सामूहिक ऊर्जा इन कामों में हमने लगा दी, तो हम न सिर्फ इस योजना को अभूतपूर्व सफलता दिला सकेंगे, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को अमृतकाल में तरक्की की एक नई दिशा मिल सकेगी। सभी के सहयोग से अगले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में मशीन और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने, गांव-गांव में कृषि थैलाइड सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रोजगार के अवसर बढ़ाने, युवाओं को खेती से जोड़ने, एग्री स्टार्टअप शुरू करने, खेती में जम्मू कश्मीर को महज आत्मनिर्भर बनाने नहीं, बल्कि मैं कहूं कि वो एक्सपोर्ट करने की क्षमता बनाने, किसानों को हर प्रकार से संपन्न बनाने, छोटे किसानों को समाज की ताकत के रूप में परिवर्तित करने, इन 7 लक्ष्यों और 7 संकल्पों को हमें साकार करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें कि एक समय था जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक ऐसी योजना शुरू की कि आज पूरी आबादी खुशहाल हो गई। मित्रों, एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के होलिस्टिक डेवलपमेंट के 3 महत्वपूर्ण आयाम, और मैं चाहता हूं कि इस अभियान में इन तीनों आयामों पर हमारा विशेष ध्यान हो। खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने सभी सहयोगियों से मैं निवेदन करूंगा। पहला, आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक समावेश,
क्योंकि सामाजिक समावेश कुछ लोगों तक हम पहुंचे, गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे। 2,62,000 वे किसान जिनके पास जमीन कम है, उनको सबसे पहले अवसर दिया जाए, ये आवश्यक है। और तीसरा, पर्यावरण की सुरक्षा, किसानों की प्रगति और स्थायी समृद्धि के लिए मैं सभी स्टेक होल्डर से इन तीनों आयामों को ध्यान में रखते हुए धरातल पर निर्णय लेने का निवेदन करता हूं। बढ़ती हुई आबादी तथा क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों की वजह से फसलों की पैदावार बढ़ाना, बात करना आसान है, एक चुनौती भरा काम है। और इसलिए सभी 29 इंटरवेंशन में मौजूद एक्शन प्लान के अनुरूप हमें कदम बढ़ाने होंगे, जिस पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है। चंद महीनों में ही अनेक ऐसे कामों को धरातल पर उतारा जाएगा जो किसानों की मेहनत और लगन की बुनियाद पर कृषि विकास दर को देश में सबसे ज्यादा बढ़ाने का अवसर हमें देगी। सभी किसानों को प्रोडक्टिव रिसोर्स, फाइनेंस तथा सर्विसेज उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। किसान भाइयों को मार्केट से लिंक करने का हम प्रयास करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से उत्पादन और इनकम वृद्धि भी सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। किसानी से संबंधित जानकारियों और कैपेबिलिटीज में वृद्धि का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मिट्टी के स्वास्थ्य, वाटर मैनेजमेंट पर फोकस, ये हमारा दोनों चीजों पर विशेष ध्यान होगा। और खेती में इन्वेस्टमेंट के लिए आवश्यक व्यवस्था अस्थायी रूप से जम्मू कश्मीर में कैसे निर्मित हो, इसकी भी कोशिश की जाएगी। हमने एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ध्यान में रखा है। ऐसे क्षेत्रों की मैपिंग की गई है जहां सिंचाई का साधन नहीं है। आप जानते हैं ये मिलेट ईयर है, लेकिन मिलेट की ऐसी फसलों को उगाने की संभावना यही है जो अच्छी कीमत दे सकती है। मुझे भरोसा है इन इंटरवेंशन के जरिए ऐसे इलाकों का भी कायाकल्प होगा तथा मिलेट क्रांति में जम्मू कश्मीर पूरे देश में बढ़ चढ़ करके योगदान दे सकेगा। मैं जानता हूं दशकों से लाखों किसान भाइयों के पास संसाधनों की कमी बनी हुई थी, लेकिन अब ये नहीं होगा, ये मैं भरोसे से कर सकता हूं। पिछली मीटिंग में जब बैंकों के साथ मीटिंग हम कर रहे थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी थे, डुल्लू साहब भी थे, बैंकों से भी मैंने निवेदन किया। यहाँ अधिकतर जम्मू रीजन के लोग हैं, इनसे मैं कहना चाहता, आप जरा तुलना कीजिए कि कश्मीर के किसान बैंकों से कितनी क्रेडिट ले रहे हैं, आप उसका आधा भी नहीं ले रहे। तो ये जागृति जम्मू के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है। हम छोटी छोटी बातों पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। मेरा निवेदन है, कश्मीर में भी संतोषजनक स्थिति नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। बैंकों से हम लोगों ने आग्रह किया कि जो नेशनल लेवरेज है, नेशनल लेवरेज से जम्मू कश्मीर को हमें आगे ले जाना है, तो कश्मीर के किसानों को भी आर्थिक मदद ज्यादा मिले बैंकों से, और जम्मू के क्षेत्र में तो विशेष रूप से काम करना होगा, खासतौर से किसान एडवाइजरी बोर्ड और प्रोग्रेसिव किसान भाइयों से और अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, ये जो गैप है इसको जल्दी से जल्दी हमें भरने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले एक ग्लोबल सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि 80% छोटे किसान लोकल मार्केट तक ही सीमित है, इसलिए उनके उत्पाद की स्टैंडर्ड कीमत उन्हें नहीं मिलती है, जो बात अभी भारत भूषण जी कह रहे थे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हम ऐसी व्यवस्था निर्मित करना चाहते हैं जिसमें रूरल अर्बन मार्केट नेटवर्क डेवलप हो और वैल्यू चेन में छोटे किसान भी बड़ा रोल प्ले कर सकें और उनके उत्पाद को अच्छी कीमत मिल सके। उत्पादकता में सुधार तथा अन्य सुविधाएं उनके खेतों को मुहैया कराकर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं किसान समाज का सबसे संपन्न वर्ग जम्मू कश्मीर में बन सके और साथ ही ग्रामीण युवाओं को कृषि में वापस लाना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि बाजार उन्मुख और लाभदायक खेती न सिर्फ अधिक आय सुनिश्चित करेगी बल्कि रोजगार की तमाम संभावनाओं के साथ शहरों की तरफ हो रहे माइग्रेशन को भी रोक सकेगी। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज में एक नई ऊर्जा जगी है। किसान भाइयों के लिए पिछले 9 वर्षों में नई उम्मीदों, नई आशाओं, नई आकांक्षाओं के ये वर्ष रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों ने भी 2019 के बाद
अब उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया है। किसान भाई हमारे तय किए हैं कि खेती में सार्थक परिवर्तन करके आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को जम्मू कश्मीर के किसान भी शिखर पर पहुंचाएंगे। मैं तमाम सभाओं के दौरान जितने भी युवाओं, किसानों और महिलाओं से मिलता हूं, उनके अंदर मुझे वो आकांक्षा दिखती है जो देश के 130 करोड़ देशवासियों के मन में नीति और रीति में परिवर्तन तथा रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा कायाकल्प उनकी आकांक्षाओं को मजबूत नींव प्रदान कर रहा है। सामूहिक प्रयासों से हमने अनेक क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को शिखर पर पहुंचाया है। आज जरूरत है उसी प्रतिबद्धता से होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर को धरातल पर उतारकर विकास के एक नए युग की हम शुरुआत करें। जैसा पहले बताया गया, जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे प्रशासन का भी मूल मंत्र यही है, गांव गरीब किसान ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला का सम्मान ये हमारी प्राथमिकता में ऊपर है। नौजवान, दलित और पिछड़े का उत्थान ये प्रशासन की प्राथमिकता में शीर्ष पर इसको हम सब रखते हैं। और बचपन में एक कविता मैं सुना करता था किसान के बारे में कि कर्जे में ही पैदा होता, कर्जे में ही जीता है, जीवन भर कर्जे का बोझा कर्जे में ही मरता है। अब उस स्थिति से किसान बाहर निकल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इस स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। अब मैं समझता हूं कि इस होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान के कारण 5 साल में कर्जा नहीं, लोग अब किसान के पास जाएं कर्जा मांगने, ऐसा किसान जम्मू कश्मीर में बने, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और भारत भूषण जी ने, हमारे कटाना साहब ने, हमारे जुगल किशोर जी ने अनेक सुझाव दिए। एक मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया इनको पढ़िए। कृषि और एलाइड सेक्टर में देश का कोई भी कृषि वैज्ञानिक या कोई किसान जो सोच सकता है वो सब इसमें, कुछ भी किसी के सोच में कुछ भी आएगा तो आप ये समझिए कि वो सब इसमें शामिल है, ये मैं भरोसे से कह सकता हूं। और आज ये बात मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य ने ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान आज तक आजादी के बाद नहीं बनाया है जो जम्मू कश्मीर ने बनाया है। मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा। और मुझे याद है वो दिन जब मैंने पूछा था आप लोगों से, आप लोग हंस रहे हैं कि भाई पैसा तो हम मेहता जी मिल के दे देंगे, जमीन पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो जो जोश मैंने देखा था अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अफसरों में, अपने दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और फैकल्टी में, उसने मुझे ये आत्मविश्वास दिया, ये संबल दिया कि नहीं, अब इसको हम जमीन पर सही मायने में उतारेंगे। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि समाज के सबसे कमजोर, सबसे वंचित वर्ग के जीवन में सार्थक सुखद बदलाव अगर हम ला सके तो किसी मंदिर में पूजा करने या किसी मस्जिद में इबादत करने से ये बड़ा और पवित्र काम हम करने जा रहे हैं। इसी बात के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद।